नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमाकांत प्रजापति। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कंक्रीट के ग्रेड्स एंड टाइप्स। कंक्रीट के ग्रेड्स कौन कौन से रहते हैं, तो एक टेबल में दिया है मैंने, M5 से M25 तक। ओके, और दूसरे साइड में उसके प्रोपोर्शन दिए हैं। तो इनको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया M5। M क्या है, यहाँ पे मिक्सचर है। 5 इज द कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज। ये क्यूरिंग के बाद में मिलने वाली अपनी 5 क्या है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। किसकी है ये 5? M5 ग्रेड की, कंक्रीट की। ओके, इसका प्रोपोर्शन क्या है? 1:5:10। इसमें 1 क्या है, सीमेंट है। ओके, 5 क्या है, सैंड है। और 10 इज एग्रीगेट। और कंक्रीट की डेंसिटी क्या रहती है? 2300 kg पर मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट है कंक्रीट टाइप्स। कंक्रीट के कितने टाइप्स हैं, तो मैंने यहाँ पे दिए गए हैं। ये टोटल 12 टाइप्स हैं। ओके, ऑर्डिनरी कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट, हाई डेंसिटी कंक्रीट, रेनफोर्समेंट कंक्रीट, प्रीकास्ट कंक्रीट, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, ग्लास रेनफोर्समेंट कंक्रीट, एयर इंटर्ड कंक्रीट, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, स्मार्ट कंक्रीट, कंक्रीट फाइबर, पॉलीमर कंक्रीट। ओके, अगर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। जैसे आप कोई घर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन सा कंक्रीट अच्छा है, और आप अपने घर को कौन सा कंक्रीट अच्छा रहेगा एस्थेटिकली, फेस्केड में अच्छा है, एलिवेशन मिले आपको, एलिवेशन में, तो कौन सा कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं, कौन सा इकोनॉमिकल रहेगा। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके। बीच में इसको छोड़ना नहीं। ओके, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्लान कंक्रीट। प्लान कंक्रीट में दिस इज कॉमन टाइप ऑफ कंक्रीट यूज फॉर पेमेंट। ओके, इसका रेशो रहता है 1:2:4। इसमें स्टील नहीं रहता है। जहाँ पे बिल्डिंग में टेंसाइल कम चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, वहाँ पे हम ये ऑर्डिनरी कंक्रीट यूज करते हैं। ओके, सेकंड है हमारा लाइट वेट कंक्रीट। इट इज यूज टू कंस्ट्रक्ट फ्लोर, स्लैब, विंडो पैनल और बॉल्स, ब्लॉक्स। ओके, ये क्या लाइट वेट रहते हैं, बट वॉल्यूम उतना ही रहता है, बट डेंस डेंसिटी नहीं रहती, स्ट्रांग नहीं रहते, डेंसिटी कम रहने की वजह से। इट हैज़ लो थर्मल कंड्यूटिविटी एंड ड्यू टू लाइट वेट डेड लोड भी मिनिमाइज। अगर ऑब्वियस सी बात है, लाइट वेट है, तो अपने स्ट्रक्चर का डेड लोड भी मिनिमाइज किया जा सकता है, जो स्ट्रक्चर के लिए स्टेबिलिटी अच्छी प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाई डेंसिटी कंक्रीट। दिस टाइप ऑफ कंक्रीट हैज ए ग्रेटर डेंसिटी देन द अदर टाइप ऑफ कंक्रीट। ये कैसे मैन्युफैक्चर की जाती है? क्रश रॉक से और कोर्स एग्रीगेट से। इट प्रोवाइड गुड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सरे एंड रेडिएशन। ओके, इट मोस्टली यूज फॉर न्यूक्लियर प्लांट एंड सच हैवी बिल्डिंग्स। ओके, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के लिए यूज किया जाता है। रेनफोर्स्ड कंक्रीट, मॉडर्न में हम ज़्यादातर कहीं पे भी यही कंक्रीट यूज करते हैं मोस्टली नाउ ए डेज। रेनफोर्समेंट कंक्रीट mostly. Okay, the reinforcement concrete is a composite and one of the most widely used material in the modern construction. Okay, that's I told you. Second point है इसमें, to increase its all over strength, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? स्टील वायर्स में, है ना, और केबल्स कैन बी embedded इन द concrete बिफोर इट सेट। कंक्रीट करने से पहले, सेट करने से पहले हम क्या करते हैं, उसमें ये स्टील वगैरह हम वहाँ पे डाल देते हैं। मतलब किसी स्ट्रक्चरल डिजाइनर की ओर से हमें ड्राइंग दी जाती है, तो वैसे हम उसका यूज़ करके वहाँ पे एम्बेडेड कर देते हैं। ओके, दिस रेनफोर्समेंट कॉल्ड है टेंसाइल फोर्स एंड कंक्रीट कंसिस्ट compressive forces combine both forces resist variety of forces। इसमें स्टील यूज करने की वजह से
ये वैरायटी ऑफ फोर्सेस को रजिस्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रीकास्ट कंक्रीट। तो प्रीकास्ट कंक्रीट आप समझ गए रहेंगे। ओके, फिर भी मैं बताता हूँ। प्रीकास्ट कंक्रीट इज कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय कास्टिंग कंक्रीट इन ए reusable mold cured in a control environment। ओके, प्रीकास्ट कंक्रीट कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है? ये उसके एक मोल्ड रहते हैं एक। ओके, रीयूजेबल मोल्ड रहते हैं। तो ये मतलब वर्कशॉप में बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे बनाने के बाद में कंट्रोल टेम्परेचर रहता है वहाँ पे, और वहीं पे क्यूर्ड किए जाते हैं। वहाँ पे वो होने के बाद में साइड पे असेंबल किए जाते हैं उसके पार्ट। ओके, सच लाइक बॉल। इसकी खासियत क्या है? साउंड प्रूफिंग रहते हैं। हाँ, और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? सिक्योरिटी वॉल्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ पे? सीपेज पाइप, सेप्टिक टैंक, रेलवे ब्लास्ट में प्रीकास्ट कंक्रीट यूज़ किए जाते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी रहती रहे। ओके, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। Pre-stressed concrete is used in a wide range of building in a civil structure where its improved performance can allow longer span, reduce structural thickness, and material saving compared with simple reinforcement concrete. Okay. Typically, application include high-rising building, residential foundation systems, bridge, dam, structure, silos, tanks, industrial pavement, nuclear containment structure। ओके, तो इससे आप समझ गए रहिए प्री स्ट्रेस कंक्रीट मतलब जहाँ पे हमें स्पैन ज़्यादा है ब्रिज के लिए, तो हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट यूज करते हैं। ज़्यादातर आजकल जो ब्रिज बन रहे हैं, तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट का वहाँ पे मोस्टली यूज किया जा रहा है। ये आज मेरे ऑब्जर्वेशन में आया है। मैंने बहुत सारी जगह जैसे जैसे पुणे में नासिक फाटा पे एक ब्रिज बना हुआ है, तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट का ही बना हुआ है। एलिवेटेड रोड, एलिवेटेड ब्रिज है वो। ओके, प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट हैज डेवलप प्री टेंशनिंग इंक्लूडिंग पोस्ट टेंशनिंग। ये उसकी मेथड्स हैं, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। ओके, मतलब उसमें स्ट्रेस कब दी जाती है? या तो पहले ही दे दी जाती है, या बाद में दी जाती है। ओके, नेक्स्ट है, ये डायमेट्रिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें एक दिखाया गया बीम है, उस पर लोड दिखाया गया है। तो लोड दिखाया तो क्या है, उसमें डिफ्लेक्शन हुआ है डाउनवर्ड। ओके, वहीं उसमें हमने एक टेंडन प्रोवाइड कर दिया है और स्ट्रेसेस प्रोवाइड कर दिए, फोर्सेस। ओके, उसके बाद में वो क्या रहता है, उसका डिफ्लेक्शन अप साइड में होगा। अगर उस पर लोड नहीं रहा तो कुछ, तो वो ऊपर की ओर जाएगा। ओके, जैसे ही उस पर लोड आया तो क्या फ्लैट हो जाएगा। ये सेकंड डायग्राम में आपको समझ में आएगा। सेकंड मतलब सिक्स में, सॉरी, सिक्स। ओके, नेक्स्ट है, उसके भी कुछ पिक्चर्स हैं, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे इसमें स्टील प्रोवाइड नहीं किया है तो डिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ पे क्रैक्स हो गए। ओके, उसके बाद में यहाँ पे कुछ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में। तो यहाँ पे प्रोवाइड करने के बाद में, उसको स्ट्रेसेड प्रोवाइड करने के बाद में वो फ्लैट हो जाता है। नीचे पिक्चर्स हैं, आपने काफ़ी ऐसे ब्रिजेस में देखा रहेगा, गर्डर वगैरह। ओके, नेक्स्ट है अपना ग्लास ग्लास रेनफोर्समेंट कंक्रीट। Glass fiber concrete are mainly used in exterior buildings, facade panel, as a architectural precast concrete. Somewhat similar material are fiber cement, siding and cement boards. ओके, तो इससे आप समझ गए रहेंगे कि ये फैसकेट जो बिल्डिंग्स में, ये पिक्चर्स में, हाँ, ये पिक्चर्स में आपको दिख रहा रहेगा। बिल्डिंग के फ्रंट में जो आपको सीट्स दिख रही हैं, ओके, दीज आर द ग्लास रेनफोर्समेंट कंक्रीट, उसका बना हुआ है सब। ओके, मतलब इससे एक बिल्डिंग को अच्छा लुक मिलता है। ओके, ग्लास फाइबर रेनफोर्समेंट आर कंसिस्ट ऑफ हाई स्ट्रेंथ अल्कालाइन रेजिस्टेंस
glass fiber embedded in a concrete matrix form. Both fiber matrix retain physical and chemical identities. ये अल्कलाइन हाई रेजिस्टेंस रहते हाई स्ट्रेंथ रहती है. अल्कलाइन रेजिस्टेंस ग्लास फाइबर एम्बेडेड इन कंक्रीट मैट्रिक्स बोथ फॉर्म इन फिजिकल एंड केमिकल आइडेंटिटी. मतलब इस पे अल्कलाइन कोई केमिकल इफेक्ट नहीं कर सकता जहाँ पे बारिश वगैरह रहती है और सिटीज़ में खासकर, तो ये वहाँ पे काफ़ी यूज़फुल रहेंगी. और एक एस्थेटिक व्यूज़ भी मिलता है एक अच्छा बिल्डिंग का, एक अच्छा लुक मिलता है, तो उसके लिए ग्लास रेनफोर्समेंट कंक्रीट यूज़ किया जाता है. ओके. एयर इंटर्ड कंक्रीट. एयर इंटर्ड इज द इंटरनल क्रिएशन ऑफ टाइनी एयर बबल्स इन अ कंक्रीट. इसमें क्या मेनली बबल्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा बबल्स रहते हैं. तो ये कितने बबल्स रहते हैं? 3 to 7% एयर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट. तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये एयर बबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं? उसके लिए हम एडमिक्सचर्स यूज़ करते हैं. ओके. एडमिक्सचर्स, तो उसमें जो केमिकल्स रिएक्शन होती है तो उसकी वजह से अपने आप क्रिएट होते हैं. और इसमें एयर इंटर पोर्टलैंड सीमेंट भी आता है, वो भी यहाँ पे यूज किया जाता है. ओके. दे आर द प्रेजेंस ऑफ एयर बबल्स रिलीव्स इंटरनल प्रेशर फॉर वाटर टू एक्सपांड व्हेन इट फ्रीज. ओके. तो यहाँ पे दिखा है कितने परसेंटेज में रहता है. तो ये जैसे क्रिएट होता है, तो ये मोस्टली कहाँ पे यूज़ किया जाता है? गार्डनिंग वगैरह में यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे गार्डन में पानी वगैरह जा सके बारिश के टाइम पे इजीली वहाँ से. तो ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि वहाँ पे गार्डन में एक तो लोड नहीं रहता है, तो इट्स यूज़फुल. नेक्स्ट है हमारा सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट. ओके. सेल्फ कंक्रीट इज a हाईली फ्लोएबल टाइप ऑफ कंक्रीट दैट is spread without need of mechanical vibration. मतलब यहाँ पे कोई मैकेनिकल वाइब्रेटर की ज़रूरत नहीं रहती है और ये अपने आप फ्लो होने लगता है. Self compacting concrete is a non-segregating concrete that placed by on bed. इसमें क्या है, सेग्रीगेशन नहीं रहता है और ये अपना आप प्लेस हो जाती है. जैसे आपने वहाँ पे एक जगह से पंपिंग किया, वहाँ पे फैलाया, जैसे यहाँ पे दिख रहे, तो यहाँ पे फैलाने की ज़रूरत नहीं है इसको ज़्यादा. ये करने की ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप स्प्रेड होते जाता है. ओके. ये कैसे सेटल होते जाता है? क्योंकि इसका वजन इट्स ऑन वेट्स. ओके. क्योंकि इसमें काफ़ी एडमिक्सचर्स यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में दिया है मैंने, इन द सेल्फ कॉम्पैक्ट एडिशन टू सुपर प्लास्टिसाइजर एंड विस्कोसिटी मॉडिफायर टू मिक्स. ओके. द प्रेजेंस ऑफ एयर बबल्स रिलीव इंटरनल प्रेशर फॉर वाटर टू एक्सपांड व्हेन इट फ्रीज. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है स्मार्ट कॉन्क्रीट. Concrete that is itself sensor और strain. ओके. तो इसमें क्या है, हमें स्ट्रेन और स्ट्रेस मिलते रहते हैं, तो इसलिए इसे स्मार्ट बोला गया है. तो इससे क्या है, एक तो हमें स्ट्रक्चर का मेंटेनेंस करना इजी जाता है, कि हमें एक अलार्म मिलता रहता है कि अभी स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी क्या है, स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, लाइफ स्पैन बढ़ता है उसका. ओके. द concrete has been modified with through the uses of admixture so it becomes sensor. इसमें admixtures यूज किए जाते हैं. ओके. थर्ड पॉइंट है, द सेंसिंग एबिलिटी इज नॉट ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ सेंसर. यहाँ पे सेंसिंग एबिलिटी नॉट ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ सेंसर, मतलब यहाँ पे कोई सेंसर नहीं रहते हैं. यहाँ पे क्या रहता है, द सेंसिंग एबिलिटी ऑफ स्मार्ट कॉन्क्रीट बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्ट कितना कर सकती है, तो उसके आधार पर वहाँ पे हम उसको जान सकते हैं कि कहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कितना है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या. तो भाई हम इसका मेंटेन करना इजी ज़्यादा है और स्ट्रक्चर को ड्यूरेबिलिटी मिलती है, लाइफ स्पेन ज़्यादा हो जाता है फिर उसको. ओके.
नेक्स्ट है हमारा concrete fiber. In that concrete containing fibrous material which increase the structural integrity. ऑब्वियस सी बात है, अगर वहाँ पे फाइबरस है तो उसको बॉन्ड करके रखेंगे, तो बॉन्ड करके रखेंगे फाइबर्स, तो उसका स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी बढ़ेगी, बॉन्डिंग बढ़ेगी एक दूसरे से. ओके. तो ये स्टील फाइबर्स इंक्लूड्स स्टील फाइबर्स, ग्लास फाइबर, सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर. तो ये कौन कौन से फाइबर्स यूज किए जाते हैं वो दिए गए हैं. ग्लास फाइबर आर इम्प्रूव कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ एट लो कॉस्ट. मतलब कम खर्चे में स्ट्रेंथ मिल जाती है हमें यहाँ पे एट लो कॉस्ट. ओके. रिड्यूस क्रैक विड्थ, कंट्रोल क्रैक्स एंड विड्थ टाइटी, इम्प्रूविंग द ड्यूरेबिलिटी. तो इसकी वजह से क्या रहता है, जो कंक्रीट है उसमें क्रैक्स डेवलप नहीं होते, और होते भी है तो बहुत कंट्रोलेबल रहते हैं. ओके. बहुत कम रहते हैं. और उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे स्टील रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट मिनिमाइज की जा सकती है. किसकी वजह से, कंक्रीट फाइबर्स की वजह से. ओके. उसके कुछ पिक्चर्स दिए गए जिसमें यहाँ पे स्टील स्टील फाइबरस है, और दूसरे में ये तोड़ने के बाद एक स्ट्रक्चर में फाइबरस दिख रहे हैं. ओके. दीज आर द नेचुरल फाइबर्स. ओके. ये कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है. नेक्स्ट है हमारा पॉलीमर कंक्रीट. पॉलीमर कंक्रीट इज a टाइप ऑफ कंक्रीट यूज ऑफ पॉलीमर टू रिप्लेस लाइम टाइम ऑफ सीमेंट एज इट्स बाइंडर. मतलब यहाँ पे एक सीमेंट और सीमेंट लाइम को रिप्लेस करके यहाँ पे बाइंडर की तरह से पॉलीमर्स को यूज किया जाता है. ओके. इसकी वजह से क्या है, लो परमेबिलिटी ऑफ वाटर, एग्रेसिव सॉल्यूशन. मतलब यहाँ पे पानी इजीली मतलब उसमें पास नहीं हो सकता, परमिएबल नहीं हो सकता. इट गिव गुड केमिकल रेजिस्टेंस और करोजन. ओके. इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं लगती है मुझे. गुड केमिकल रेजिस्टेंस, केमिकल को अच्छे से रेजिस्ट कर सकता है, और करोजन भी नहीं होता है स्ट्रक्चर को. पॉलीमर कंक्रीट में बी यूज टू न्यू कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग ओल्ड कंक्रीट. ओके. नए कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ किया जा सकता है, और मेंटेनेंस रिप्लेसिंग के लिए भी बहुत अच्छा है ये. पॉलीमर कंक्रीट इज़ कॉस्टली. कॉस्टली तो है क्योंकि ये इसके जो पॉलीमर्स हैं ये महंगे रहते हैं थोड़े. ओके. दीज आर द कंक्रीट पॉलीमर यूज इन द पीआईसी कंक्रीट, कौन कौन से स्ट्रेन, मिथाइलिन और द एक्रोलिन टीले. ओके. दीज आर द 3 टाइप्स यूज. और पॉलीमर कंक्रीट कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, आप ड्रेनेज के लिए, मेन होल्स के लिए. ओके. जहाँ पे पानी का ज़्यादा ये रहता है, और यहाँ पे सीपेज नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे मोस्टली पॉलीमर कंक्रीट यूज़ किया जाता है. ओके. डोंट फॉरगेट टू माय चैनल, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, और रिंग बेल का बटन दबाना ना भूले, जिससे अपकमिंग वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे. थैंक यू एंड बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.